डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भैरोचरा तितला कुशीनगर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं रवि सर। आज आप क्लास 6 का लेक्चर 10 पढ़ेंगे, जिसमें दिया है प्रश्नावली 2.5 आपको पढ़ना है। लेकिन उससे पहले आप पढ़ लीजिए कि आपको एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और त्रिपदीय व्यंजक के बारे में जानना है। इसी पर आपका पूरा प्रश्नावली है। देखिए, एक पदीय व्यंजक किसे कहते हैं? जिन व्यंजकों में आपका केवल एक पद होता है उसे एक पदीय व्यंजक कहते हैं। जिन व्यंजकों में केवल आपके एक पद होते हैं उन्हें एक पदीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे आपका 2x हो गया, इसमें एक ही पद है। जैसे आपका 5y हो गया, एक ही पद है। जैसे आपका x हो गया, एक ही पद है। आपका कहीं z लिखा है, zx लिखा है, इसमें एक ही पद हो गया, तो इसको हम एक पदीय व्यंजक बोलेंगे। द्विपदीय व्यंजक किसे बोलते हैं? सेम ऐसा है, ऐसा बहुपद, ऐसा व्यंजक जिसमें केवल दो पद होते हैं उसे हम द्विपदीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल देख लीजिए, x + y लिखा है तो इसमें दो पद हैं। आपका 2x + 7y लिखा है, इसमें भी दो पद हैं। ये पहला पद और दूसरा पद। जैसे आपको लिखा है कहीं 7x + 9a, ये भी, इसमें भी दो पद हैं। तो ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं उसे द्विपदीय व्यंजक बोलते हैं। त्रिपदीय व्यंजक सेम है, नाम से ही पता है आपको। ऐसा व्यंजक जिसमें तीन पद होते हैं उसे हम त्रिपदीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे आपका दिया है x² + 5x + 6, ये आपका 1 2 3 पद हो गया। जैसे आपका दिया रहे 9y² + 7y + आपका 8 दिया रहा है, इसमें भी तीन पद है आपका 1 2 3। तो इस प्रकार का एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और त्रिपदीय व्यंजक जानेंगे। चलिए आप इसके आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5, जिसमें दिया है निम्नांकित में पदों की संख्या बताइए। आपको पदों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले प्रश्नावली 2.5 का पहला देखेंगे। इसमें पहला ए दिया है 2x, तो आप बता सकते हैं इसमें एक ही पद है, इसलिए आपका एक पदीय व्यंजक हो जाएगा। ऐसे आप लिख देंगे एक पदीय व्यंजक। इसमें भी देखिए x/y है, तो इसको भी बोलेंगे एक पदीय व्यंजक। ये भी आपका एक पदीय व्यंजक हो जाएगा। इसमें दिया है x + y, तो देखिए ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, इसको लिख सकते हैं द्विपदीय व्यंजक। ये आपका द्विपदीय व्यंजक हो गया। इसके आगे d देखेंगे, ax² + bx + c है, तो आपका एक पद हो गया, यहाँ दो पद और ये तीन पद, तो इसमें हो जाएगा ये त्रिपदीय व्यंजक। तो आपका हो जाएगा त्रिपदीय व्यंजक। इसमें देखिए आपका 4x है, -6z है, तो ध्यान देंगे इसमें दो पद है, जिसमें लिखेंगे द्विपदीय व्यंजक। और इसमें देखिए 8x - 9y, दो पद है, तो इसमें लिखेंगे द्विपदीय व्यंजक। चलिए 2.5 में सेकंड क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में सत्य कथन छाटिए। केवल सत्य कथन छाटना है। तो दिया है 6x² yz, आपका दिया है 6x² yz। क्या यह द्विपद व्यंजक है? इसमें द्विपद हैं, तो आपका ये गलत दिया हुआ है। इसमें एक ही पद है, सबके बीच गुणा है, इसलिए आपका एक ही पद है, इसलिए आपका ये कथन जो है आपका असत्य है। सेकंड इसमें दिया है x² - 6x - 20, x² - 6x + 20 जो है, इसमें बोला है क्या इसमें द्विपद व्यंजक है? नहीं, इसमें तीन पद है, 1 2 और 3 है, इसलिए आपका ये भी जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तीसरा देखेंगे 4x², आपका तीसरा दिया है 4x² माइनस आपका दिया है 9x × y, बोला है इसमें द्विपद व्यंजक है, तो आपका ये सत्य है। इसमें दो ही पद है, एक पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, दोनों सही बात है, दो पद है इसमें। तीसरा देखिए आपका d दिया है ax² प्लस आपका दिया है bx - c दिया है, और बोल रहा है क्या द्विपद व्यंजक है? तो इसमें द्विपद नहीं है, इसलिए आपका ये असत्य है। ये एक पद हो गया, दो पद हो गया, ये तीन पद, इसलिए आपका ये जो आ जाएगा असत्य हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे इसके आगे दिया है तीसरा क्वेश्चन, निम्नांकित में एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय व्यंजकों को छाटना है। तो आगे देखिए सेम वही काम करना है आपको। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय व्यंजकों को छाटना है। तो बताइए इसमें आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है, आप देखिएगा उसको बताइए। 4xy और +b दिया है, तो आपको बताना है ये एक पदीय व्यंजक है कि द्विपदीय है कि त्रिपदीय है। तो आप बता दीजिए, जितना आपका चिन्ह होता है उससे पद आपका एक अधिक होता है। इतना भी ध्यान देंगे तभी आप कंफ्यूज होंगे। पहले देखिए प्लस एक ही चिन्ह है, इससे एक अधिक पद होगा आपका। देखिए पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, इसको बोलेंगे हम ये द्विपदीय व्यंजक है, द्विपदीय व्यंजक। इन सभी व्यंजकों में आपको एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय छाटना है। देखिए आपका दिया है 25x³ दिया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक पदीय व्यंजक है, आपका एक पदीय व्यंजक है आपका। इसी तरह तीसरा दिया है 4x², सी आपका दिया है 4x²
प्लस आपका 6x प्लस 6 दिया है, तो इसको बताना है कौन सा व्यंजक है। इसमें देखिए एक पद, दो पद और तीन पद हो गया, इसलिए इसको लिख सकते हैं त्रिपदीय व्यंजक। इसका आप अलग जो बचा है पार्ट्स इसका आप कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन दिया है कि x² माइनस वाई 7xy प्लस 10। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें x² माइनस आपका दिया है 7x² y माइनस 7xy प्लस 10 प्लस आपका दिया है 10 में आपको पदों की संख्या की दृष्टि से कौन सा व्यंजक है, कैसा व्यंजक है, तो आपको बताना है एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। तो आप देख लीजिए, एक चिन्ह दो चिन्ह आपका दिया है, तो इसलिए एक अधिक ले लेंगे आप, तीन पद हो जाएंगे। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो हमारे देखने से ये जो है त्रिपदीय व्यंजक है। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, अमित के पास 4x आम है और उसने 3y आम अपनी बहन रानी को दे दिया है, तो ज्ञात कीजिए अमित के पास पहले तो कितना आम है, उसके बाद शेष रह गए, उसके बाद बताना है शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं और पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। तो ऑप्शन में देखिए तीनों आपको आंसर देना है, पहला, दूसरा और तीसरा। यानी कोई अमित लड़का है, उसके पास आपको बोल रहा है कि 3x आम है, उसने अपनी बहन रानी को जो है, इसके पास अमित के पास 4x आम है और उसने अपनी बहन रानी को 3y आम जो है दे दिया है। तो इसमें से 4x आम में से 3y आम घटा देंगे तो आपके पास उसके पास जो बचेगा आम आपका हो जाएगा 4x माइनस 3y। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा अमित के पास कितने आम शेष रह गए, तो 4x आमों में से 3y आम घटा देगा, तो आपका अमित का जो पास आम बचेंगे वो 4x माइनस 3y होगा। अब इसमें बोला है सेकंड की शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, तो शेष आमों की संख्या में देखेंगे एक और दो ही पद है, इसलिए आप आंसर में लिख देंगे 2 पद है। और तीसरा क्वेश्चन दिया है कि पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे, तो इसे देखेंगे जब 2 पद है तो इसे हम द्विपदीय व्यंजक कहेंगे। इतना आसान है, द्विपदीय व्यंजक कहेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन है 6, 7, 8 तीनों एक ही टाइप का है, तो देख लीजिए 6, 7, 8। पहला छठवां क्वेश्चन दिया है कि बताइए कि 2 एक पदी बीजीय व्यंजक लिखिए। 2 एक पदी बीजीय व्यंजक आपको अपने पास से लिखना है जिसमें एक केवल पद होता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। पहला छठवां का एग्जाम्पल 2 देना है कि कोई एक पदीय व्यंजक 2 दीजिए, तो आप जैसे लिख दीजिए x, ये भी एक पदीय व्यंजक है, पहला हो गया इसमें, और एक और दे दीजिए दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपका 5x, ये भी आपका एक पदीय व्यंजक है। कुछ भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं z और एक लिख सकते हैं आप 2y, ये अलग हो जाएंगे, एक पदीय व्यंजक है। सातवां आपका क्वेश्चन दिया है कि 3 द्विपदीय व्यंजक लिखिए। आपको लिखना है 3 द्विपदीय व्यंजक लिखना है। 3 ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जिसमें 2 पद होने चाहिए, तो आप अपने पास से कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये आपका 7वां क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि 3 ऐसे एग्जाम्पल जिसमें 2 पद होना चाहिए। तो जैसे आपका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा x प्लस वाई, दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y, तीसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा आपका जैसे आप देख लेंगे x² प्लस हो जाएगा y²। ये जो है 3 एग्जाम्पल आपके हैं जिसमें 2 पद हैं, देखिए तीनों में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट आपका बचता है 8वां में बोला है कि एक त्रिपद बीजीय व्यंजक लिखिए, यानी एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें 3 पद होना चाहिए। तो कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आपको एक ही बताना है, जैसे आपका x² प्लस 5x प्लस 6 हो गया, या 3 पद वाले आपका बहुत सारे होते हैं, ax² प्लस आपका bx प्लस c हो गया, ये भी हो जाएगा। या आपका बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं आपका, जैसे हो जाएगा ax प्लस ay प्लस आपका हो जाएगा az, ये भी आपका त्रिपदीय व्यंजक हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हो गया और ये प्रश्नावली समाप्त हुआ। धन्यवाद।